Assalamu alaikum students. Welcome back to our digital learning classes. My name is Miss Aliza. I am your science teacher from Sir Sayyid Children's Academy. Before starting a lecture, like our videos, subscribe our channel and press the bell icon to never miss an update. In our today's lecture, I will explain you the activity 2D and 2E in your workbook. Now take out your science workbook and open the page number 11. Here you can see the activity 2D which is about expanding air. अब आप अपनी साइंस की वर्कबुक्स निकालिए और पेज नंबर 11 ओपन कीजिए। यहाँ पर आपको एक्टिविटी 2D नज़र आ रही होगी जो कि है एक्सपेंडिंग एयर के मुतालिक। मीन्स कि हम इस एक्टिविटी में एक्सपेंडिंग एयर के बारे में पढ़ेंगे। ओके, व्हाट यू नीड, आपको इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है? अ बलून, अ ग्लास बॉटल और रबर बैंड। एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं जिनको आपको सॉल्व करना है। व्हाट डू यू थिंक विल हैपन टू द बलून इफ़ द बॉटल इज़ प्लेस्ड इन अ बेसन ऑफ हॉट वाटर? आप क्या समझते हैं कि बलून के साथ क्या होगा जब हम उसे हॉट वाटर के बेसिन में रख देंगे? जाहिर सी बात है, ये तो आपको एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के बाद ही पता चल सकता है। ओके, द सेकंड क्वेश्चन इज दिस, सेट योर एक्सपेरिमेंट एंड लेबल द बिलो गिवन पिक्चर। आपको एक्सपेरिमेंट को सेट करना है और नीचे दी गई डायग्राम को लेबल करना है। लेबलिंग आपको यहाँ पर दे दी गई है ब्रैकेट में, इन्फ्लेटेड बलून, नॉन इन्फ्लेटेड बलून, बॉटल, वाटर टब, हॉट। The question number 3 and the last question is this, what happens to the balloon? बलून के साथ क्या हुआ था? ये इस क्वेश्चन का आंसर हम इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के बाद ही लिख सकते हैं। Before solving these questions, you have to look at the experiment, how to perform it. उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले आपको इस एक्सपेरिमेंट की तरफ देखना होगा कि हमने इसको किस तरीके से सॉल्व किया है। I have a bottle with the balloon on the top. What inside the bottle? It's air. It's air inside that bottle. मेरे पास एक बॉटल है जिसके टॉप पर मैंने एक बलून लगाया है। इस बॉटल के अंदर क्या है? Yes, इस बॉटल के अंदर है एयर। We can do something to that bottle. We can heat it or cold it to show you what's happening. हम इस बॉटल के साथ कुछ कर सकते हैं, जैसे कि हम इसे हीट कर सकते हैं और कोल्ड कर सकते हैं, आपको दिखाने के लिए कि व्हाट्स हैपनिंग, कि क्या हो रहा है। आई हैव अ वार्म वाटर एट माई लेफ्ट साइड एंड कोल्ड वाटर ऑन माई राइट साइड। मेरे पास यहाँ पर मेरी लेफ्ट साइड पर है वार्म वाटर, गर्म पानी, और राइट साइड पर है मेरे कोल्ड वाटर यानी ठंडा पानी। द वाटर इज़ प्रिटी हॉट, आई कांट टेक इट इन माई हैंड। पानी बहुत ज़्यादा गर्म है, इसे मैं अपने हाथ में नहीं ले सकती। आप भी इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हुए बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। नाउ सिंक द बॉटल इन दिस हॉट वाटर। अब आप बॉटल को सिंक कीजिए हॉट वाटर में। लेट्स सी व्हाट्स हैपनिंग, फिर देखते हैं कि क्या होता है। इट्स गोइंग टू हीट द एयर इनसाइड दैट बॉटल एंड द एयर इंस्टेंटली राइज। अब बॉटल के अंदर जो भी एयर थी उसको हम हीट कर रहे हैं और वो इंस्टेंटली राइज हो रही है, वो फ़ौरन बढ़ रही है। वाई दिस एयर इज़ राइजिंग? ये एयर राइज क्यों हो रही है? इट बिकॉज द मॉलिक्यूल्स आर हीटेड अप एंड दे आर स्प्रेडिंग आउट एंड बिकम लाइट एंड यू कैन सी ऑल द एयर इन दिस बॉटल इज एक्सपेंड टेकिंग द स्पेस अप इन द बलून। आपने देखा कि ये मॉलिक्यूल्स हीटेड अप हो गए थे, बहुत ज़्यादा गर्म हो गए थे, जिसकी वजह से वो फैल रहे थे और बहुत ज़्यादा लाइट हो गए थे। और आपने देखा कि किस तरीके से ये एयर इस बॉटल में एक्सपेंड हुई। एंड एज दैट एयर हीटेड एंड एक्सपेंड, जिस तरह से एयर हीट हुई और वो एक्सपेंड हो गई, सो इट बिकम्स लाइटर, और वो लाइट हो गई। एंड एज अ रिजल्ट द बलून बिकम्स इन्फ्लेटेड, और इस सब के नतीजे में हमारा बलून इन्फ्लेट हो गया था। वेल,
नाउ आई हैव अ बाउल ऑफ कोल्ड वाटर. अब मेरे पास एक कोल्ड वाटर का बाउल है. आई एम गोना स्लो डाउन इट्स मॉलिक्यूल. Drop the bottle in cold water almost right away that air is condensing down. You can see there's no air in the balloon because the air molecules are slowing down and coming tighter to each other. अब आप देख सकते हैं कि इस एयर बलून में कोई भी एयर बाकी नहीं है और इसके मॉलिक्यूल स्लो डाउन हो गए हैं, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा टाइट हो गए हैं, टाइटली पैक्ड हो गए हैं. एज अ रिजल्ट द बलून बिकम नॉट इन्फ्लेटेड. इसके रिजल्ट में हमारा बलून नॉट इन्फ्लेटेड हो गया है. हैंस सिंकिंग द बलून इन वाटर वार्म एयर राइजेस एंड कोल्ड एयर श्रिंक्स. अगर हम बॉटल को वार्म वाटर में सिंक करेंगे तो वार्म एयर हमारे मॉलिक्यूल्स को राइज करेगी, जिसकी वजह से हमारा बलून इन्फ्लेट होगा. और अगर हम बॉटल को कोल्ड वाटर में सिंक करेंगे तो कोल्ड एयर हमारे बलून को श्रिंक करेगी, जिसकी वजह से हमारा बलून इन्फ्लेट नहीं होगा. नाउ कम टू द वर्कबुक फॉर सॉल्विंग द एक्टिविटी क्वेश्चंस. अब वर्कबुक की तरफ आइए. यहाँ पर हमें एक्टिविटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल मेंशन द डेट हियर. नाउ our first question is this: what do you think will happen to the balloon if the bottle is placed in a basin of hot water? बलून के साथ क्या हुआ होगा जब हमने इसे हॉट वाटर के बेसिन में रखा होगा, ये है हमारा क्वेश्चन. ओके, सो the answer of our first question is this: when we place a bottle in hot water, the molecule rises and takes space in balloon and balloon becomes inflated. जब हम बॉटल को हॉट वाटर के सिंक में रखेंगे तो मॉलिक्यूल्स राइज हो जाएंगे और वो जगह ले लेंगे बलून के अंदर, जिसकी वजह से हमारा बलून इन्फ्लेट हो जाएगा. आवर सेकंड क्वेश्चन इज दिस: सेट योर एक्सपेरिमेंट एंड लेबल द बिलो गिवन पिक्चर. हमने अभी एक्सपेरिमेंट सेट किया था और हम जानते हैं कि हमें इस क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लेबलिंग करनी है. फर्स्ट बॉटल की लेबलिंग करनी है, देन सेकंड बॉटल की लेबलिंग करनी है. फर्स्ट लेबलिंग है उस बॉटल की जो है बिफोर हीटिंग, हीट करने से पहले, और सेकंड बॉटल है आफ्टर हीटिंग, जब हम बॉटल को हीट कर लेंगे उसके बाद की लेबलिंग. बिफोर हीटिंग, हीटिंग से बिफोर पहले की बॉटल की लेबलिंग है नॉट इन्फ्लेटेड बलून एंड बॉटल. लेबलिंग ऑफ एक्सपेरिमेंट आफ्टर हीटिंग इज दिस: inflated balloon, hot bottle and water tub. The third question is this: what happens to the balloon? balloon के साथ क्या happen हुआ है? When we sink the bottle in hot water, the balloon becomes inflated, and when we sink the bottle in cold water, the balloon becomes deflated. जब हमने बॉटल को हॉट वाटर में सिंक किया तो बलून हमारा इन्फ्लेट हो गया, और जब हमने बॉटल को कोल्ड वाटर में सिंक किया तो बलून डिफ्लेट हो गया. This is actually happens with the balloon. With this, we have completed our activity 2D. Now move towards the activity 2E. First of all, mention the date here. Okay, the activity 2E is about transparent and opaque objects. How to find out if object is opaque, transparent or translucent? Do it. When the light shines on an object, 3 things can be happen. जब लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ती है, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर शाइन करती है, तो ये 3 चीज़ें हैपन होती हैं, ये 3 चीज़ें वाक़ होती हैं. इफ़ लाइट पासिस थ्रू द ऑब्जेक्ट इज़ ट्रांसपेरेंट. अगर लाइट किसी भी चीज़ में से पास हो जाती है तो इसका ये मतलब है कि वो ऑब्जेक्ट क्या है, ट्रांसपेरेंट. वी कैन क्लियरली सी थ्रू ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स. ट्रांसपेरेंट चीज़ों में से आर पार भी देखा जा सकता है, यानी दूसरी तरफ रखी गई चीज़ को ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स में से देखा जा सकता है. एंड ऑल ऑफ दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसपेरेंट थिंग्स: वाटर एंड क्लियर ग्लास.
साफ पानी और साफ ग्लास ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट की एग्जाम्पल्स हैं, यानी साफ पानी में से और साफ ग्लास में से आर पार देखा जा सकता है। इफ़ द लाइट इज़ ब्लरिंग द ऑब्जेक्ट इज़ ट्रांसल्यूसेंट। अगर कि लाइट ब्लर है, यानी जिस ऑब्जेक्ट में से पास हो रही है उसमें से हाफ लाइट पास हो रही है और हाफ लाइट पास नहीं हो रही, ऑब्जेक्ट में से लाइट ब्लर है, तो इट मीन्स कि वो ऑब्जेक्ट्स क्या हैं? ट्रांसल्यूसेंट। ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स में से आर पार नहीं देखा जा सकता, क्योंकि उनमें से हाफ लाइट पास हो सकती है और हाफ लाइट पास नहीं हो सकती, जिसकी वजह से हम इन ऑब्जेक्ट्स में से ब्लर देख सकते हैं। Here are the example of some translucent objects like butter paper and plastic sheet. Butter paper और plastic sheet translucent object की example है, क्योंकि इनमें से half light pass हो सकती है और half light pass नहीं हो सकती, means blurry object. If the light is blocked, the object is opaque. अगर कि light block हो जाती है, it means कि object opaque है, मीन्स ओपेक ऑब्जेक्ट्स में से लाइट पास नहीं हो सकती। वी कैन नॉट सी थ्रू ओपेक ऑब्जेक्ट्स। ओपेक ऑब्जेक्ट्स में से हम आर पार नहीं देख सकते। ऑलमोस्ट एवरीथिंग अराउंड अस इज ओपेक। तकरीबन हमारे इर्द गिर्द तमाम चीज़ें ओपेक हैं। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ओपेक ऑब्जेक्ट: वुड, स्टोन एंड मेटल्स। वुड, स्टोन और मेटल्स ये सब एग्जाम्पल्स हैं ओपेक ऑब्जेक्ट्स की, क्योंकि इनमें से आर पार नहीं देखा जा सकता। ट्राई दिस। ट्राई शाइनिंग अ टॉर्च थ्रू प्लास्टिक कवर, वैक्स पेपर एंड टिन फॉइल. Fill the blanks below to show that you observed about these materials. टॉर्च को शाइन कीजिए प्लास्टिक कवर पर, वैक्स पेपर पर और टिन फॉइल पर, और नीचे दी गई ब्लैंक्स में फिल कीजिए कि आपने इन मटेरियल्स में से क्या ऑब्जर्व किया। ट्राई करने के बाद आपके पास इनके आंसर्स कुछ इस तरह से होंगे। ओके, आफ्टर ऑब्जर्व द वैक्स पेपर, आंसर शुड बी दिस: लाइट कैन नॉट कम्प्लीटली पास थ्रू इट। वैक्स पेपर में से लाइट कम्प्लीटली पास नहीं हो सकती। ये ऑब्जर्वेशन आपके पास आएगी इसको ट्राई करने के बाद। आफ्टर ऑब्जर्विंग द टिन फॉइल, द आंसर शुड बी दिस: लाइट कैन नॉट पास थ्रू इट। टिन फॉइल में से लाइट पास नहीं हो सकती क्योंकि टिन फॉइल ओपेक है। एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग प्लास्टिक रैप, your answer should be this: light can completely pass through it. प्लास्टिक रैप में से लाइट completely पास हो सकती है because प्लास्टिक रैप ट्रांसपेरेंट है। With this, we have completed our today's lecture. Keep waiting for my next lecture. Take care, students. Allah Hafiz.